आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि प्रभु मैं ऐसी प्रेजेंस में चलना चाहता हूं, मैं तेरी प्रेजेंस में चलना चाहता हूं, और मेरे बच्चों को भी प्रेजेंस में चलना सिखा। याद रखना वो गरीब नहीं होंगे, कर्जे में नहीं रहेंगे, काले नहीं पड़ेंगे, मैं कह रहा हूं कि वो हष्ट-पुष्ट रहेंगे, उनकी हड्डियां किडनियां हष्ट-पुष्ट रहेंगी। आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, लेकिन परमेश्वर आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहता है। वो चाहता है, कह रहा है कि जब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो, लेकिन जब आप ऐसे फास्ट फूड खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं, तो आपके जीवन में कह रहा है कि आपकी जो नसें हैं, जो आपके किडनी है, हार्ट है, लीवर है, ये कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि खुदा की प्रेजेंस में चलने वाला व्यक्ति उपवास करे। याद रखना, नंबर 1 कहता है कि अगर आपको खुदा की प्रेजेंस में चलना है तो नंबर 1 आपको फास्टिंग करना है। अगर आप महीने में 3 बार उपवास करते हैं, मैं कहता हूं कि आपकी किडनियां सुरक्षित रहेंगी, आपका लीवर सुरक्षित रहेगा। ये डॉक्टर भी सलाह देते हैं, आप पूछ लो, आप पुराने नियम में पुराने लोग भी सलाह देते हैं। तो आपको इस समय कह रहा है कि आपको दूसरा काम क्या करना है, कह रहा है कि दूसरा काम आप परमेश्वर को प्रेजेंस में लेने के लिए बांधना पड़ता है। बाइबल बोलती है, कह रहा है बांधना है परमेश्वर को प्रेजेंस में लेने के लिए। कैसे? कहता है कि अपनी कोठड़ी में जा और प्रेयर कर। और अगर कह रहा है कि आपने अपनी प्रार्थना का लेवल बनाया हुआ है, अपनी कोठड़ी में परमेश्वर को बुलाना चाहते हो, तो आपने एक प्रेयर रूम बनाना है अपना। हो सकता है आपका हार्ट आपका प्रेयर रूम हो, आप ध्यान लगा रहे हैं और ये प्रेयर रूम है। मैं जिन लोगों को समझाता हूं और समझने के बाद उनके घर में आशीषें आना शुरू हो जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। तो ये प्रेयर रूम है। तो पवित्र आत्मा कहता है कि जो बंदा प्रेयर करता है वो मेरी प्रेजेंस में चलता है और परमेश्वर उसके साथ बंध जाता है। याकूब ने देखो क्या किया, याकूब ने इतनी प्रार्थना किया, भोर के समय उठा और इतनी प्रार्थना किया, और इसी समय एक एंजल उसके पास आया, स्वर्गदूत आया, मैं कहूंगा परमेश्वर था, और इसी समय वहां पर आकर वो कह रहा है कि मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। कौन कह रहा है? परमेश्वर, यहोवा कह रहा है मुझे जाने दे। लेकिन वो कह रहा है कि उसने उसकी टांग को पकड़ लिया, जांघों को पकड़ लिया और बोलता मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। बोलता मुझे जाने दे। कहता मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कहता वाह, क्यों नहीं जाने देगा? कहता नहीं, कह रहा मुझे पता है तू भोर के समय आशीष देता है। कहता मैंने प्रेजेंस में चलना सीख लिया, मैंने तुझे बांधना सीख लिया। इसका मतलब जो प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर को अपने पास बांध के रखते हैं। हालेलुया। एक पत्नी को पता है पति को कैसे बांध के रखना है, पत्नी को पता है पति को कैसे बांधना है। कहां जा रहा, कितने कमा के लाया, जहां जाएगा मेरे को साथ लेके जाना उसको पता है कि मुझे बांधना है। लेकिन पति को भी पता है पत्नी को कैसे बांधना है। पत्नी को कैसे बांधते हैं? जो सैलरी आए उसके हाथ पे रख दो, क्यों सपना, और एक गोलगप्पा उसे एक हफ्ते में जरूर खिला दो। मतलब कि बांधना, मतलब जो अपनी पत्नी को बाजार में लेके जाता है और सैलरी उसके हाथ पर रखता है वो बंधी रहेगी भाई साहब। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप परमेश्वर को बांध नहीं सकते। मत्ती के 18 में देखो क्या लिखा, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। फिर से पढ़ो, देखो इसको, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं से एक बार इंग्लैंड में गया और वहां पर बहुत सारे पास्टर जो है, मेरे क्रूसेड था, और इसी समय जब मैं वो मीटिंग कर रहा था इंग्लैंड में, तो बहुत सारे पास्टर दुआ कर रहे थे और परमेश्वर तेरा दास है और इसी समय इसको आज इस्तेमाल करना और इसको ये करना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ कि वो दुआ कर रहे थे उस समय में, तो कि परमेश्वर आज इससे भविष्यवाणी का मसा देना, लो परमेश्वर आज इसको हीलिंग देना प्रॉफिट बजिंदर को, और इसी समय ये करना, इसके द्वारा ये करना, और इसी समय परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनना और आज बहुत सारे लोग हील हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, आप यहाँ तक मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मैंने क्या प्रार्थना किया, मैंने कहा कि परमेश्वर आज किसी और पास्टर को इस्तेमाल नहीं करना, आज मेरे को इस्तेमाल करना। तो उसी समय उनको बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन मैंने कहा कि आप मुझे इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि मैंने बांधा है भाई साहब, क्योंकि मैं मीटिंग में जा रहा हूं, मेरे को यूज करेगा परमेश्वर। इस समय प्लेस मेरा है, प्लेस मेरा, इस समय यहां पर मैं बैठा हूं। मैंने प्रार्थना की, मैं इतनी प्रार्थना करके गया हूं इंग्लैंड के लिए कि परमेश्वर आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। मैंने इतनी प्रार्थनाएं की इंग्लैंड के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लैंड के लोग आशीषित हुए, पवित्र आत्मा ने ब्लेस किया। मैं जब क्रूसेड करने गया झारखंड में, तो वहां पर इतने लोग आ गए, हम हैरान है कि इतने लोग कहां से आ गए। लेकिन उससे पहले मैं प्रार्थना करके गया, बांध कर गया। मैंने कहा परमेश्वर मुझे नहीं पता तू आज वहां से जाएगा नहीं, मैंने कहा कि तू वहीं रहेगा, क्योंकि ये मेरी प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। तो मेरी प्रार्थना है, तो तू वहां से जाएगा नहीं। परमेश्वर वहां से नहीं गया। मैंने कहा प्रभु आप कितने बजे आए? प्रभु ने मेरे को बोला कि मैं सुबह 4 बजे से वहां पर बैठा हूं। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या, परमेश्वर वहां पर 4 बजे से वहां पर प्रेजेंट है। और बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि शायद हम खुदा के साथ हम चल रहे हैं, रिश्ता निभा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब तक आप प्रार्थना नहीं करते तब तक आपका रिश्ता मजबूत नहीं होता, तब तक आप प्रेजेंस में नहीं रहते। जब तक आप प्रेजेंस में नहीं रहेंगे तब तक परमेश्वर आपके साथ चलना पसंद नहीं करेगा। जो लोग अपने घर में प्रार्थना करके घर से बाहर नहीं निकलते, मैं कह रहा हूं उनके साथ परमेश्वर नहीं 2 कदम भी नहीं चलना चाहता। भजन संहिता 91 के 1 में क्या लिखा, हम इंग्लिश में देखते, सैम 91 के 1 में लिखा, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे।
कह रहा है कि वो परमेश्वर के, देखो लिखा, बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो ये परमेश्वर की ओर से कह रहा कि परम प्रधान के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाए रहेगा। कह रहा कब, कह रहा वो सर्वशक्तिमान का हाथ भी उसके ऊपर रहेगा। कब, कह रहा जब वो प्रेजेंस में कब आएगा, कहता है कि परमेश्वर की हजूरी में कब आएगा, परमेश्वर की दया में कब आएगा, परमेश्वर के अनुग्रह में कब आएगा। परमेश्वर के हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है, तीन चीजें। देखो, धन, महिमा और लंबी आयु परमेश्वर के हाथ में है। भजन संहिता में लिखा, नीति वचन में लिखा कि आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के हाथ में कि धन, महिमा और लंबी आयु है। और वो परमेश्वर कहता है मैं उन लोगों को दूंगा जो मेरी प्रेजेंस में चलना सीख जाएंगे, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठना सीख जाएंगे। जब तक आप परमेश्वर के कमरे में नहीं जाते, जब तक आप प्रार्थना का लेवल नहीं बनाते, तो परमेश्वर कह रहा है कि आपको अपने स्थान में नहीं रखेगा। तो इसका मतलब यह है, कह रहा है कि आज आपको तैयार होना है और कहना है कि परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को पवित्र आत्मा अपनी प्रेजेंस में चलना सिखा दे। तो जो लोग इस समय चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस साल के अंदर, इसी साल के अंदर आप बड़े से बड़ी जबरदस्त गवाहियों को सुनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक लड़का था और वो अफ्रीका के जंगलों में जा रहा था, और उसी समय जब वो जंगलों में जा रहा था तो कुछ आदिवासी आए और उन्होंने, कुछ गुंडे डाकू आए और उन्होंने गोलियां मार दी उसको, ठां 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 उसको गोली मारी। एक इधर उधर लगी, एक सीधी लगी गोली, और उसके बाद वो दौड़ चले गए। उससे जो भी आसपास उसके था पर्स पुर्स निकाल कर, मोबाइल निकाल कर खोस के ले गए। जब वो चला गया तो उसी समय थोड़ी देर में लोगों ने देखा करे कि वो उठ के खड़ा हो गया। लोग हैरान हो गए, कहते उठ कैसे खड़ा हो गया, क्योंकि वो खुदा की प्रेजेंस में चल रहा था। और उसके अंदर क्या था कि उसने अपनी जैकेट को खोला तो उसमें बाइबल थी और बाइबल के अंदर वो गोली फंस गई थी। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या था कि वो खुदा की प्रेजेंस में चलना सीख गया था। जब वो बाहर जाता था तो बाइबल रख के लेके जाता था। ऐसे आजकल लोग बाइबल को हाथ में लेते हुए शर्माते हैं। पर्स बड़े बड़े नहीं, आजकल छोटे छोटे हो गए हैं लेडीज के पर्स, उसमें छोटी छोटी बाइबल भी रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि वो नहीं जानते, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप खुदा की प्रेजेंस में बैठे हैं। जब आप वचन को पढ़ रहे होते हैं, इस समय आपको कोई और नहीं देख रहा, दुश्मन नहीं देख रहा, आपके कर्जे वाले नहीं देख रहे, इस समय परमेश्वर देख रहा है। इस समय गॉड आपको देख रहा है, वो परमेश्वर यहोवा आपको देख रहा है और वो आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए गंदी गंदी किताबें रखते हैं, मूवियां रखते हैं, छोटी छोटी किताबें रखते हैं, टाइम पास करते हैं प्लेन में बैठकर, लेकिन ट्रेन में जाएंगे, सफर में जाएंगे बेकार में। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर ने देखा, कह रहा कि जब एक खजांची एक जा रहा था, उसी समय खोजा जो है यरूशलेम के अंदर जा रहा था, और उसी समय जब खोजा यरूशलेम के अंदर जा रहा था तो वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा, धर्मशास्त्र पुस्तक। तो उसी समय फटाफट फिलिप्पुस उसके पास दौड़ कर आता है और उसी समय कहता है कि जल्दी बोल तू, जो तू पढ़ रहा है तुझे समझ भी आ रहा है कि मैं तुझे समझाऊं। तो उसी समय बोल रहा था, कहता है कि तू मेरे पास क्यों आया है, कहता है क्योंकि कह रहा है तू परमेश्वर को खोजने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि इसका मतलब मैं तेरे पास रहना चाहता हूं। तो इसका मतलब एक स्वर्गदूत उसके पास आया फिलिप्पुस के, और उसको कहा जा खोजे को कह कि मैं तुझे अगर जो नहीं समझ में आ रहा मैं तुझे बताऊंगा। इसका मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप घर चला रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। मैं कह रहा हूं जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, समझ आए ना आए, इसका मतलब आपने बाइबल खोल के बैठे हो तो इसका मतलब खुदा की प्रेजेंस है उसके ऊपर, यीशु के नाम में। और आपकी वो किसकी तरफ देख रहा है, आज वो आपकी तरफ देख रहा है और आपको आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। तो इस समय अपने हाथों को उठाना है और आपको कहना है कि परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में चलना चाहता हूं, तू मुझे छू और ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो इसका मतलब यह है कि जब हम खुदा की प्रेजेंस में चलते हैं तो तीन तरीके हैं। कह रहा है कि नंबर एक, कह रहा है जो विश्वास की चाल चलते हैं, विश्वास से बोलते हैं, विश्वास से अपने अंदर, विश्वास माँ के पेट से लेकर आता है, विश्वास आपके अंदर है लेकिन आप बाहर नहीं निकालते। विश्वास दूसरों के सामने चेक होता है आपका, मतलब कि आप परमेश्वर में बने हुए हो कि नहीं बने हुए हो। जब आपके साथ परिस्थितियां उलट होती हैं, जब आपके साथ प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो उस समय अब्राहम की परिस्थितियां जब खराब हुई, मतलब उसकी बीवी को भी उठा कर ले गया और उसके बाद कह रहा उसको संपत्ति को भी ले गया, सब कुछ ले गया, लेकिन उस समय भी वो खुदा की प्रेजेंस से भागा नहीं है, प्रार्थना कर रहा है। तो इसका मतलब लोगों ने उसको कहा कि अब तेरा क्या होगा, तेरी गर्दन काट देंगे, लेकिन उस समय अब्राहम भी डरा नहीं है और उसने आगे से जवाब दिया, कह रहा है जो